नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर ऐसे शख्स और शख्सियत को लेकर आते हैं जो अपने हर फील्ड में अलग अलग कार्य कर रहा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो समाज सेविका हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे वो समाज सेवा कर रहा हो। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर साहब। आज हम इनसे जानेंगे दांतों को कैसे मजबूत बनाए। ढेर सारी जानकारियां हम आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। डॉक्टर उमेश चंद मौर्य नाम है मेरा। BDS हूँ, मैं दंत रोग विशेषज्ञ हूँ। डॉक्टर साहब, आजकल के युवाओं में देखा जा रहा है और 50+ में भी देखा जा रहा है, दांतों में बड़ी सारी परेशानियां आ रही हैं। तो दांतों को हम स्वस्थ कैसे बनाएं, ऑडियंस जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए तो सबसे पहला चीज़ जो है कि दांत को सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। सुबह शाम ब्रश करेंगे तो दांत में जो गंदगी वगैरह रहती है वो निकल जाता है, जिससे कि दांत हमेशा हेल्दी रहते हैं। मसूड़े हेल्दी रहते हैं तो दांत भी हेल्दी रहेंगे। जो ब्रश की प्रक्रिया आपने बताया, कौन सा ब्रश किया जाए जो अच्छा लगे दांतों को? हाँ, ब्रश, ये बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा कि कौन सा ब्रश किया जाए। ब्रश हमेशा ऐसा होना चाहिए जो उसका ब्रश वाला पार्ट होता है, जिसको हम ब्रिसल बोलते हैं, वो सॉफ्ट होना चाहिए। मार्केट में ढेर सारे अवेलेबल हैं, सेंसोडाइन के आते हैं, कोलगेट के आते हैं। तो जो ब्रिसल है वो सॉफ्ट होना चाहिए और बहुत लंबे समय तक ब्रश नहीं करना होता हमें, कि ब्रश ले लिया और ब्रश ले के पूरा ब्रश किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता है। ब्रश को हमने लिया, मुश्किल से 3 से 4 मिनट हमें ब्रश करना होता है और सुबह शाम दोनों टाइम करना होता है, कि जिससे जो 12 घंटे में गंदगी जमा है दांत पे वो हम निकाल सकें। डॉक्टर साहब, आपका कथन बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल जो युवा हैं वो देर तक इसलिए ब्रश करते हैं दांतों में चमक आए। क्या इसका कुछ बताना चाहेंगे इसमें? नहीं, देखिए क्या है, हमें ऐसा महसूस, या मरीज को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि हम दांत को खूब ब्रश करेंगे, मंजन करेंगे तो दांत हमारे और सफ़ेद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक मिथ है। दांत को आप अगर ज़्यादा ब्रश करेंगे तो दांत का जो ऊपरी लेयर होता है, जिसको इनेमल बोलते हैं, वो घिस जाता है और घिसने के बाद सफ़ेद होने के बजाय वो और पीलापन शुरू हो जाएगा दिखना, क्योंकि दांत के अंदर वाला जो लेयर होता है वो डेंटिन होता है। तो डेंटिन का कलर येलो होता है कंपेरेटिवल टू इनेमल। तो इसलिए दांतों को बहुत देर तक ब्रश नहीं करना होता है। दांत को 3 से 4 मिनट ब्रश करना होता है और बिना ताकत के ब्रश करना होता है। डॉक्टर साहब, आजकल के में देखा जा रहा है दांतों में ये भी एक कालापन आ रहा है, गड्ढे पड़ जा रहे हैं दांतों में। इसका क्या उपाय है और तरीका है, कैसे सही होगा ये? हाँ, देखिए, कालापन पड़ने का जो सबसे बड़ा वजह है वो दांत के बीच में कहीं खाना फंसता है। ठीक है, खाना फंसा और ब्रश से वो साफ़ नहीं हो पाया प्रॉपरली। तो ब्रश से जब साफ़ नहीं हुआ तो खाना जो फंसा है उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है और धीरे धीरे करके वो दांत को कमज़ोर कर देता है, कमज़ोर करता है। कमज़ोर में कालापन तो सेकेंडरी स्टेज है। पहले वो वाइट फ्लेक्स उसको बोलते हैं, एकदम वाइटनेस, चाकी वाइट टाइप का दांत में दिखना शुरू होता है, जो कि ऐसे जल्दी कोई देख के पहचान नहीं पाता है। वो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो डेंटिस्ट ही उसको देख के जान सकता है कि हाँ, ये कैरीज लगने की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, और जब वो पेशेंट जब तक आता है क्लिनिक पे तब तक वो काला हो चुका रहता है, टूट चुका रहता है। तब उसके बाद उसके जिस स्टेज में आया, कितना टूटा हुआ है, उसी हिसाब से उसका फिर ट्रीटमेंट होता है। अगर मान लीजिए दांत के ऊपरी लेयर तक ही टूटा है तब उसमें फिलिंग हो जाएगी। अगर मान लीजिए थोड़ा सा और डीप है, जो कि दांत के अंदर पल्प होता है उसके करीब में है, तब फिर उसकी RCT करके दांतों को बचा लिया जाता है। निकालने की आवश्यकता तब भी नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दिया सर। डॉक्टर साहब, अब हमारा अगला सवाल ये है आपसे, जो दांत निकाले जा चुके हैं वो दांत को कैसे लगाया जाए? दांत निकाले जो जा चुके हैं, मान लीजिए किसी वजह से दांत निकाले गए होंगे, पहले कभी निकलवा दिया गया होगा, कोई वजह रही होगी, दांत बचाने की स्थिति नहीं रही होगी तो दांत निकलवा दिया गया। ठीक है, तो दांत लगाने के जो तरीके हैं वो 2 तरीका है। एक तरीका ये है, फिक्स दांत की बात कर रहा हूँ मैं। एक तरीका ये होता है कि ब्रिज लगा दिया जाता है, जैसे कि हमारे सामने ये है। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि ये दांत है और ये दांत है, 2 दांत है और इसके बीच का दांत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इस दांत को कैप का कटिंग करके और इस दांत पे कैप का कटिंग करके, दोनों के कैप के सहारे से, देखिए ये दांत एक बना हुआ है, इसको बोलते हैं प्रोस्थेसिस। ये प्रोस्थेसिस बन के आया हुआ है और उसके फिर ऐसे लगा दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्रिज। ये ब्रिज टेक्निक हो गई। ठीक, ये ब्रिज है। और दूसरा तरीका होता है इम्प्लांट डाल दिया जाता है। इम्प्लांट डालने का मतलब क्या होता है, हड्डी में स्क्रू डाल दिया जाता है और स्क्रू के ऊपर फिर दांत को बिल्डअप करके उसके ऊपर कैप लगा के दांत लगा दिया जाता है। अब ये इम्प्लांट वाला है। ठीक है, ये इम्प्लांट का स्क्रू है, इसके ऊपर ऐसे दांत लगा दिया जाता है। तो 2 तरीका है, एक ब्रिज है और एक इम्प्लांट है। ब्रिज वाले में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होता है कि अगल बगल के दांत को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, अगल बगल के दांत को थोड़ा सा घिसना पड़ता है और घिस के फिर दांत लगाया जा सकता है।
डॉक्टर साहब, अब हमारा नेक्स्ट सवाल ये है आपसे, दांतों में ठंडा गर्म बहुत लगता है, तो इस कंडीशन में मरीज क्या करे? दांतों में ठंडा गर्म लगने की वजह होती है, ऐसे दांत में ठंडा नहीं है, बहुत ठंडा है बहुत गर्म है तो लग सकता है हल्का फुल्का माइल्ड। लेकिन अगर मार्क्ड लग रहा है, मतलब पता चल रहा है मरीज को कि बार बार ठंडा लग रहा है गर्म लग रहा है, तो उसकी कोई वजह होगी। उसकी वजह कई वजह होती है। जैसे क्या होता है, कभी कभी दांतों के पीछे गंदगी जमा हो जाती है। जब गंदगी जमा होती है तो दांत और मसूड़े के बीच में कैलकुलस की बैंड लग जाती है। कैलकुलस का जो बैंड होता है वो क्या करता है, फिर मसूड़े को धीरे धीरे नीचे की तरफ धकेलता है, जिसके वजह से दांत का जो पार्ट कवर्ड होना चाहिए वो कवर्ड ना होकर धीरे धीरे अनकवर्ड होने लगता है। मतलब मसूड़ा और नीचे शिफ्ट हो जाता है, और शिफ्ट होने की वजह से दांत का जो कवर्ड वाला पार्ट है वो अब अनकवर्ड हो गया। इसके वजह से भी सेंसिटिविटी होती है। दूसरा वजह ये है कि जब दांत खोड़हड़ हो जाता है, लोग जो बताते हैं काला, अगर डीप हो जाता है दांत में जो नस होती है, पल्प होता है, अगर वहाँ तक गहरा हो गया तो भी ठंडा गर्म लगता है। तीसरा उसका वजह ये हो सकता है कि जो दांत को खूब ब्रश किया, कट गया, कटने से डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स ओपन हो गए, उसके वजह से सेंसिटिविटी हो रहा है। तो क्या वजह है ठंडा गर्म लगने का, उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट है। मान लो गड्ढा हो गया तो फिर आरसीटी करके उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। मान लो कट गया है खाली, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल अब्रेजन, मतलब कि आपने फिजिकली उसको मैकेनिकली ब्रश कर करके काट दिया दांत को, ऐसा है तो रेस्टोरेशन हो जाता है, फिलिंग हो जाता है। तो क्या वजह है ठंडा गर्म पानी लगने का, वो पेशेंट जब आता है डॉक्टर देखता है तो वो डायग्नोस कर पाता है कि यही वजह है कि जिससे पानी लग रहा है, और उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। डॉक्टर साहब, आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे एज वाले, उनमें 6 से 7 साल जब शुरू होता है, जब परमानेंट दांत निकलना शुरू होता है, तब ये टेढ़ेपन होने का थोड़ा सा चांस शुरू होता है। बहुत कम ही देखा जाता है कि 6 साल के बच्चों से नीचे जो उम्र वाले बच्चे हैं उनमें दांत टेढ़ा हो रहा हो। 8 से 11 साल वाले जो बच्चे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा दांत टेढ़े होने का जो कंप्लेन है वो आता है। उसकी वजह ये होती है कि उस टाइम दूध के दांत टूट रहे होते हैं और परमानेंट दांत जो आजीवन रहता है वो निकल रहा होता है। तो जब दूध का दांत टूटता है और परमानेंट दांत निकलता है तो कुछ अरेंजमेंट ही ऐसा होता है कि वो अपने नेचुरल पोजीशन पे आने के लिए पहले बाहर निकलता है, फिर धीरे धीरे करके वो अपने आप करेक्ट भी हो जाता है कुछ पेशेंट्स में। मतलब कि दांत जब निकलता है 8 साल से 11 साल के बीच का जो फेज होता है उसको बोलते हैं अगली डकलिंग फेज। अगली डकलिंग फेज का मतलब ये हुआ कि वो नाम ही उसका ऐसे दिया गया है कि हाँ वो अगली टाइप के दांत आएंगे। फिर वो तो 11 साल तक अब लगभग अपने आप करेक्ट हो जाता है, खुद से वो एकोमोडेट होकर करेक्ट हो जाता है। अगर 11 साल के बाद भी लगता है कि नहीं अभी भी हमारे दांत टेढ़े हैं या बाहर हैं, तब उस समय में उस परिस्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर उसको देख के उसमें ब्रेसेस वगैरह लगा के उसको दांत को धीरे धीरे करेक्ट कर सकता है। आजकल के दौर में देखा जाए जो दांत में दर्द की प्रक्रिया होती है बहुत तेज होती है, तो क्या सुनने में आता है कि क्या जो दांत का दर्द है वो दिमाग पर भी क्या असर करता है क्या कुछ? नहीं, ऐसा है कि दांत का जो दर्द है, जो पेन का क्लासिफिकेशन है, पेन के क्लासिफिकेशन में जो दांत के दर्द वाला जो दांत के दर्द का कैटेगरी है वो दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे तो आता है लेबर पेन, और लेबर पेन के बाद दूसरा नंबर का पेन का जो डिस्क्रिप्शन है, जो कैटेगराइज किया गया है, वो दांत का दर्द होता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि हाँ दांत का दर्द बहुत तेज होता है, क्योंकि दांत का दर्द बिल्कुल असहनीय होता है। इसकी वजह यही है कि ये पेन की कैटेगरी में दूसरे नंबर पे इसको रखा गया है। तो दर्द इतना ज़्यादा होता है, चूंकि यहाँ पे दर्द होता है या किसी मान लो ऊपर दर्द हो रहा है या नीचे दर्द हो रहा है, तो पेन थोड़ा सा रेडिएट करता है। ऐसा नहीं है कि दिमाग में दर्द होता है, लेकिन जब पेन जब भी होगा तो आपको स्ट्रेस होगा। जब स्ट्रेस होगा तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसी वहाँ पे मिल जाती है ब्रेन वगैरह में। दर्द ब्रेन का कोई कनेक्शन ऐसा नहीं है। पेन के वजह पेन तो कहीं भी होगा, पेन की वजह से वहाँ एक स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ पूरा ये लेके दर्द कर रहा है। डॉक्टर साहब, हमने सुना कि आप मुख्य रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो आजकल के युवाओं में और 50 साल प्लस एज वालों में भी मुख्य कैंसर हो रहा है, इसका क्या इलाज है और क्या उपचार है डॉक्टर साहब? ये सही आपने क्वेश्चन किया और आपने बहुत सही बात ये बताया कि 50 साल के बाद अक्सर ये देखा जाए। जो उसका प्रीवेलेंस है वो यही है कि मेल एक तो सबसे ज़्यादा पुरुषों में होता है, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में कैंसर ज़्यादा होता है, और 50 के बाद होने का चांस एकदम बढ़ जाता है। वो ढेर सारे कैंसर में भी कैटेगरी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो देखा जाता है, जो एज का वो क्राइटेरिया है 50 प्लस ही देखा जाता है।
तो उसका वजह सबसे ज़्यादा आपको तो पता है कि हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं यहाँ पे या नियर बाई जहाँ भी, तो लोग ये आजकल गुटखा, तंबाकू और ये सब खाते हैं। सबसे पहला रीजन उसका कैंसर होने का यही है। सबसे जो पहली वजह है गुटखा, सुरती जो चैनी खैनी लोग बना के खाते हैं, ठीक है, स्मोकिंग करते हैं लोग, तो वो सब वजह है। जो बीड़ी पीते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा मुंह का कैंसर होता है। ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। टोबैको किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करेंगे, लोगों को लगता है कि नहीं हम तो सुरती खाते हैं वो तो फ़ायदा करता है, और जो लोग गुटखा खाते हैं वो नुकसान करता है। वो ऐसा कुछ नहीं होता है। गुटखा भी नुकसान कर रहा है, सुरती भी नुकसान कर रहा है। ये बस लोगों ये उनका भ्रम है। या कह लो कि उनके खाने को एक बहाना मिल जाता है कि नहीं नहीं ये फ़ायदा करेगा, ठीक है। कुछ लोग बताते हैं कहीं पे कि दांत का दर्द लेके गए तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो है वो पान वगैरह खाते रहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इन्हीं सारे चीज़ों से कैंसर होता है। डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, तो काफ़ी मैं भी आपकी बातों से प्रभावित हुआ। और जाने से पहले दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे हमारे? हाँ, दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि दांत और मुंह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारे ज़िंदगी का मज़ा हम लोग खाना पीना सब मुंह से ही लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए दांत और मुंह हमेशा स्वस्थ रखने के लिए सुबह शाम ब्रश करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सुबह शाम ब्रश करें। कोई भी बैड हैबिट जैसे टोबैको या कोई भी किसी भी फॉर्म में उसको कंज्यूम ना करें, वो अल्टीमेटली आपको परेशानी में डालेगा। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कम से कम जितने भी लोग ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो कम से कम ये वीडियो देख के ही आपका तम्बाकू किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं उसको छोड़ें। अच्छी आदतें जैसे कि दांत को सुबह शाम ब्रश करना, ये सब शुरू करें। तो दर्शकों, आपने सुना डॉक्टर उमेश चंद्र जी को, जो मुख रोग और दंत रोग के विशेषज्ञ हैं। ढेर सारी जानकारियां इन्होंने दिया, हमारे सवालों का आज इन्होंने सामना किया। तो दर्शकों, आपसे हम चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जो भी जानकारियां दी हैं वो अपने जीवन में जरूर उतारें, और डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। तो अगर आप अपने जीवन को इनकी बातों को आप उतारेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे। हम फिर आपसे मिलेंगे नए अपडेट के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन। डॉक्टर साहब, आपने हमारे सवालों का सामना किया, ढेर सारी जानकारियां दी हमारे दर्शकों को, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।